एक यहूदी ने कहा, जनाब, ओस के एक मामूली ख़ानदान का लड़का हमारे लिए किसी परेशानी का बायस नहीं हो सकता। अव्वल तो वो खिज़रत के किसी नौजवान के हाथों कत्ल हो जाएगा, वरना हम इससे निपट लेंगे। काब ने जवाब दिया, मैं इसके मुतल्लिक़ परेशान हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर ओस के एक नौउम्र लड़के के दिमाग में ऐसे ख़यालात परवश पा सकते हैं तो मुमकिन है कुछ दिन में और भी कई लोग हमारे मुतल्लिक़ इसी तरह सोचने लगें। यसरब के यहूदियों की निजात इसी में है कि ओस और खिज़रत एक दूसरे से टकरा कर फना हो जाएं। अरबों में सुलह की नौबत उस वक्त आती है जब एक शिकस्त खुर्दा फरीक हर तरफ से मायूस होकर अपने नुकसानात के मुतल्लिक़ सोचने पर मजबूर हो जाता है। गुज़श्ता लड़ाइयों में ओस की हालत कमज़ोर हो चुकी है और खिज़रत की अक्सरियत भी लड़ाई जारी रखना नहीं चाहती। अब हमारा काम यह होना चाहिए कि बनु ओस के हौसले कायम रखें और दर बरदा उनकी इतनी मदद ज़रूर करते रहें कि अगर वो अपनी रगों से खून का आखिरी कतरा बह जाने तक लड़ते रहें। हमें खिज़रत को भी यही एहसास दिलाना चाहिए कि हम उनके दोस्त हैं। ओस और खिज़रत की सुलह या इत्तेहाद हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि इस सूरत में उनकी तवज्जो हमारी तरफ मबजूल हो जाएगी। अगर हम खुद लड़ने की बजाय सिर्फ पैसा देकर ओस के हाथों खिज़रत और खिज़रत के हाथों ओस के आदमियों को कत्ल करा सकते हैं तो हमें बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। फिर हमारा पैसा भी रहेगा नहीं जाएगा। अगर हम इन्हें चंद साल एक दूसरे से लड़ाते रहें तो इनके बागात और माल मवेशी हमारे कब्ज़े में आ जाएंगे। शमून, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि अगर अपनी कौम के मफाद के लिए तुम ज़रा हौसले से काम लेने की कोशिश करो। शमून ने जवाब दिया, जनाब, आपका मशवरा हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। अगर आप फरमाएं तो मैं उसे मज़ीद कर्ज देने को भी तैयार हूँ, लेकिन आपको इस बात पर परेशान नहीं होना चाहिए कि ओस और खिज़रत के दरमियान सुलह हो सकती है। जब तक उनकी सफ़ों में हबीरा जैसे लोग मौजूद हैं वो एक दूसरे का गला काटते रहेंगे। अहले अरब में जिस मिट्टी पर एक मरतबा खून गिराते हैं उसकी प्यास बरसों नहीं बुझती। आप ओस और फजार की लड़ाइयों के हालात जानते हैं और आपको ये भी मालूम है कि इन लड़ाइयों में हिस्सा लेने वाले कबाइल यहूदियों के असर व रसूख से बहुत दूर थे। काब ने उठते हुए कहा, यह सही है। उन कबाइल को एक दूसरे के ख़िलाफ़ उकसाने में यहूदियों का कोई हाथ ना था, लेकिन अगर उनके दरमियान यहूदी मौजूद होते तो इन जंगों की शिद्दत और तवालत में मज़ीद इजाफ़ा किया जा सकता था। मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि ओस और खिज़रत की लड़ाइयों से बराह रास्त हमें फ़ायदा पहुँचता है, इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई ऐसी सूरत पैदा न हो जिससे वो अपनी तलवारें न्याम में करने पर मजबूर हो जाए। हमारा काम हबीरा जैसे तंग मिजाज लोगों को मायूस नहीं करना, बल्कि उनकी पीठ ठोकना और उनके हौसले कायम रखना है। एक यहूदी ने कहा, जनाब, आप मुतमईन रहें, हम ओस और खिज़रत में से किसी का जोश ठंडा नहीं होने देंगे। ये दुरुस्त है कि उनके बेशतर ख़ानदान लड़ाई से तंग आ चुके हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आसम के वापस आने पर जो तलवारें उसके रिश्तेदारों में तकसीम होंगी वो ज़्यादा अरसा न्याम में नहीं रह सकेंगी। काब ने कहा, शमून, तुम एक होशियार ताजर हो, लेकिन तुम्हें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि तुम्हारा मुस्तकबिल यसरब के बाकी यहूदियों से जुदा नहीं हो सकता और यहूदियों को मुस्तकबिल के ख़तरात से बचाने की वाहिद सूरत यही है कि ओस और खिज़रत के दरमियान मसालहत के इम्कानात पैदा ना होने पाएँ। अगर अबीरा जैसे लोग बुझती हुई आग के लिए नया ईंधन मुहैया कर सकते हैं तो हमें दिल शिकनी की बजाय उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। इस मकसद के लिए अगर हमें इन्हें मुफ्त भी तलवारें देनी पड़ें तो ये सौदा महंगा नहीं होगा। शमून ने जवाब दिया, जनाब, आप इत्मीनान रखिए, मैं इस बात का ज़िम्मा लेता हूँ कि ओस और खिज़रत ज़्यादा अरसा अमन से नहीं रह सकेंगे। यरूशलेम के आगे बनु क्लब और बनु गतफ़ान के ताजरों के हमरा एक तवील सफ़र के बाद आसिम का रास्ता जुदा हो गया और फिर एक रोज़ ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त वह संगलाख चट्टानों और रेत के टीलों के दरमियान एक तंग वादी से गुज़रता हुआ सिरा की हवा बतदरीज खुनक हो रही थी। आसिम ने अचानक अपना घोड़ा रोका और मुड़कर इबाद की तरफ देखते हुए कहा, अब हम आगे नहीं जा सकते, मेरा घोड़ा बहुत थक गया है। हमारे लिए रास्ते से हटकर इस वादी की दूसरी तरफ क़याम करना बेहतर होगा। तुम्हें यहीं ठहरो, मैं कोई मौजूद जगह देखकर अभी आता हूँ। इबाद ने कहा, मैं खुद आपसे यही कहने वाला था कि हमें ठहरना चाहिए। आज से कोई 20 साल पहले जब मैं पहली मरतबा
आपके वालिद के साथ शाम के सफ़र पर गया था, तो वापसी पर एक रात यहीं क़याम किया था। यह अजीब इत्तेफाक है कि उस वक्त भी शाम में घोड़े बेचकर आए थे, लेकिन उस वक्त हम तन्हा न थे। हमारे साथ यमन के ताजरों का एक काफ़िला था। वो दिन बहुत अच्छे थे। हमारे साथ कबीला खिज़रत के चंद आदमी भी सफ़र कर रहे और हमें एक दूसरे से कोई ख़तरा न था। जब हम दमिश्क से वापस रवाना हुए तो इबाद के ज़हन में एक पूरी दास्तान का मवाद आ चुका था, लेकिन आसिम ने अचानक भाग मोड़कर घोड़े को एड़ लगा दी और आन की आन में बाएं हाथ रेत के एक टीले पर जा पहुंचा। वहां से दूसरी तरफ एक और तंग वादी का जायज़ा लेने के बाद उसने हाथ ऊंचा करके अपने साथी को इशारा किया और वो इस तरफ चल पड़ा। आसिम घोड़े से कूद पड़ा और उसकी भाग पकड़कर टीले से नीचे उतरने लगा। नशेब में एक जगह होल बबूल की चंद झाड़ियाँ थीं। आसिम ने उनके करीब पहुंचकर घोड़े का सारा साज उतार और उसके गले का कार खोलकर एक झाड़ी से बांध दिया। खिरजी से कुछ चूंकियाँ कर चमड़े के तोबड़े में डाली और उन्हें छागल के पानी से तर करने के बाद तोबड़े को एक तरफ रख दिया। घोड़े ने तो तोबड़ा देखते ही हिनहिनाना और उछलना शुरू कर दिया। आसिम ने आगे बढ़कर घोड़े को थपकियां देते हुए कहा, दोस्त, मुझे मालूम है तुम बहुत भूखे हो, लेकिन अभी थोड़ी देर इंतज़ार करो। फिर वो झाड़ियों की तरफ बढ़ा और उनकी सूखी टहनियाँ तोड़कर एक जगह जमा करने लगा। इतनी देर में इबाद भी पहुंच गया और उसने अपने ऊँट को बिठाकर उतरते हुए कहा, मेरे ख्याल में यहाँ सर्दी इतनी नहीं होगी कि हमें रात के वक्त आग जलाने की ज़रूरत पेश है। आसिम ने जवाब दिया, ख्याल तो मेरा भी यही है, ताहम एहतियातन ये ईंधन जमा कर लिया है। अगर सर्दी ज़्यादा होगी तो आग जला लेंगे। तुम पानी का मशकीज़ा और खाने का सामान उतार लो और ऊँटों को उन झाड़ियों से बांध दो। बाकी सामान उतारने की ज़रूरत नहीं। हमें पिछले पैर यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि चांद हम घर पहुँचकर देखें। मशकीज़े में पानी काफ़ी है, तुम कुछ घोड़े को पिला दो। मैंने तोबड़े में जौ भिगो दिए हैं। थोड़ी देर बाद रात हो चुकी थी। ऊँट बबूल की टहनियाँ नोच रहे थे और घोड़ा तोबड़े में मुंह डाले जो चबा रहा था। आसिम ने इबाद के साथ बैठकर पनीर से जौ की रोटी के चंद नवाले खाए और इसके बाद पानी पिया और ठंडी रेत पर टांगें फैलाते हुए कहा, हमें आग की ज़रूरत नहीं, तुम इत्मीनान से सो जाओ। आधी रात तक मैं पहरा दूंगा। इबाद की आंखें पहले ही नींद से बोझल थीं। वो फ़ौरन लेटते हुए बोला, देखिए, जब आपको नींद आने लगे तो मुझे ज़रूर जगा दें। रात के वक्त हम में से एक को पहरा देना ज़रूरी है। तुम मेरी फ़िक्र न करो, मैंने कल रात खासा सो लिया था। अब अगर मुझ पर नींद का गलबा हुआ तो मैं उठकर टहलना शुरू कर दूंगा। थोड़ी देर बाद इबाद कराटे ले रहा था और आसिम चित लेटा सितारों को देख रहा था। उसके ख़यालात मुख्तलिफ़ सिमतों में परवाज़ कर रहे थे। कभी वो शाम के शहरों की पुररौनक गलियों बाज़ारों का तवाफ़ कर रहा था, कभी यज़रब के नखलिस्तान की सैर कर रहा था। वो तकरीबन 4 महीने के तवील सफ़र के बाद अपने घर जा रहा था और रास्ते की तमाम दुश्वारियों के बावजूद उसका ये सफ़र उसकी तवक्को से ज़्यादा कामयाब रहा था। अमन के दिनों में अरब की हदूद के अंदर आसिम अपने आप को निस्बतन महफूज समझता था। ताहम काफ़िले से जुदा होने के बाद उसने एहतियातन रास्ते की सिर्फ उन बस्तियों से गुज़रना मुनासिब समझा जिनमें रहने वाले कबाइल अहले यसरब से दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे। उसे इस बात का शदीद एहसास था कि उसकी बखैर आफियत घर पहुँचना उसके ख़ानदान की इज़्ज़त का मसला है और अब वो किसी नाखुशगवार हादसे से दोचार हुए बग़ैर अपनी मंजिल मकसूद के करीब पहुँच चुका था। जब वो सोचता मैं सिर्फ़ कपड़ा फ़रोख्त करके अपने चचा का तमाम कर्ज चुका सकूँगा और दमिश्क की खूबसूरत तलवारें दिखाकर कबीला औस के हर नौजवान से दाद व तहसीन हासिल कर सकूँगा, तो उसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ जाती। लेकिन जब उसे अपने घर का ख्याल आता तो वहाँ के मनाज़र उसे दश्त की तन्हाई से ज़्यादा वहशतनाक महसूस होते। उसकी माँ उसे बचपन ही से में दाग़ मफ़ारकत दे गई थी। उसके 2 भाई जिनकी शुजाअत व जवामर्दी पर सारे कबीले को फ़ख्र था, वो लड़ाई में काम आ चुके थे। उसका बाप अपने किसी अजीज़ की एक मुद्दत तीमारदारी करने के बाद घर वापस आ रहा था कि किसी ने बेखबरी की हालत में पीछे से हमला करके उसे कत्ल कर दिया। अब आसिम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला उन अपने अजीज़ों के खून का इंतकाम लेना था। उसके भाइयों, उसके बाप और उसके इब्ने
अम की रूहें प्यासी थीं और ये प्यास सिर्फ बनु खिजरत के खून से बुझाई जा सकती थी। हबीरा उसका चचा अपने दाएं हाथ से महरूम होने के बायस तलवार उठाने के काबिल न था। हबीरा के छोटे बेटे सालम की उम्र अभी 14 साल से भी कम थी और उसकी बहन साद उससे कोई 2 साल छोटी थी। इन हालात में अपने घराने के जिंदा अफराद के हौसले कायम रखने और मरने वालों की रूहों की आसूदा करने की सारी जिम्मेदारी आसिम पर आयद होती थी। वो फितरतन जालिम या खूनख्वार नहीं था, लेकिन उसने एक ऐसे माहौल में आँख खोली थी जिसमें ख़ानदानी या कबायली हमीयत पर जान देना एक नौजवान का अव्वलीन फ़र्ज समझा जाता था। अपने माजूर चचा और उसके कमसिन बच्चों की बेबसी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। शाम की तरफ रवाना होते वक्त उसने हबीरा, सालिम और सहाद के सामने मन्नात की कसम खाकर ये अहद किया था कि जब मैं वापस आऊँगा तो तुम लोग फ़ख्र से सर उठाकर ये कह सकोगे कि हम अपने दुश्मनों से इंतकाम ले चुके हैं और शमून भी हमें अपना मकरूज़ होने का ताना नहीं दे सकेगा। आपको इस बात का मलाल नहीं होना चाहिए कि हमारे कबीले के सरकर्दा लोग लड़ाई से उकता चुके हैं। मुझे यकीन है कि मैं उनकी गैरत को ज़िंदा कर सकूंगा। और अब वो सहरा की ठंडी रेत पर लेटा ये सोच रहा था कि ये नई तलवारें जो उसने शाम से हासिल की हैं अनकरीब उन जवानों के हाथों में होंगी जो कबीले के एक एक मकतूल का इंतकाम लेने का अहद करेंगे। फिर कोई अरब हमारी आइंदा नस्लों को ये ताना नहीं देगा कि तुम्हारे इस्लाफ इस कदर बेहमियत थे कि वो दुश्मन के खून से अपने अजीज़ों की रूहों की प्यास न बुझा सके। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? क्या हमारे इंतकाम ले चुकने के बाद ये जंग ख़त्म हो जाएगी? नहीं, ये जंग ख़त्म नहीं होगी। हमारी गैरत व अहमियत का तकाजा है कि हम अपने अजीज़ों की रूहों की प्यास बुझाने के लिए अपने दुश्मनों का खून पेश करें और यही हाल बनु खिजरत का है। हम दोनों इस जंग को जारी रखने पर यकसा मजबूर हैं। ये इंतकाम दर इंतकाम का सिलसिला जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? आसिम के जहन में इस सवाल का जवाब न था। वो ज़हनी उलझाव की हालत में देर तक बेहिस व हरकत लेटा रहा। फिर हाल और मुस्तकबिल के तल हक़ाइक़ से मुँह फेर कर माजी के सपनों में पनाह लेने लगा। उसे बचपन के वो दिन याद आ रहे थे जब ओस और खिजरत पर पुरअमन हमसायों की तरह रहते थे और वो खिजरत के बच्चों के साथ खेला करता था। उस ज़माने में यसरब के नखलिस्तान कितने खूबसूरत मालूम होते थे। उन दिनों बस्तियों में कितनी चहल पहल होती थी। अपने बचपन के साथियों की शौकियों शरारतों के तस्वर से आसिम के होंठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। सहरा की हवा अब खासी सर्द हो चुकी थी। वो आग जलाने के इरादे से उठा। अचानक उसे दूर से किसी की आवाज़ सुनाई दी और वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। जब कुछ देर बाद वो उसे अपना वहम समझकर लकड़ियों की ढेर की तरफ बढ़ा, लेकिन चंद और आवाज़ें आईं और उसने जल्दी से अपनी कमान और तरकश उठाने के बाद इबाद को जगाते हुए कहा, इबाद ज़रा होशियार हो जाओ, मैंने उस टीले के उस तरफ कुछ आवाज़ें सुनी हैं। हो सकता है कोई काफ़िला गुज़र रहा हो। मैं अभी मालूम करके आता हूँ। इबाद उठकर अपने हथियार संभालने लगा और आसिम तेज़ी से टीले पर चढ़ने लगा। चोटी पर पहुंचकर उसे कुछ फासले पर अलाव की रोशनी में चंद आदमी और घोड़े दिखाई देने लगे। ये लोग अलाव के गिर्द बैठे होने की बजाय खड़े होकर किसी बात पर तकरार कर रहे थे। आसिम एहतियात से कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा और टीले से नीचे उतरकर चलने की बजाय ज़मीन पर रेंगने लगा। कोई बुलंद आवाज़ में चिल्ला रहा था, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं मन्नात और रज़ा की कसम खाता हूँ कि ये बहतान है, ये झूठ है। सोते में किसी के हाथ पांव जकड़ देना बहादुरी नहीं। इसके बाद दूसरी आवाज़ सुनाई दी, तुम झूठे हो, तुम्हारे मन्नात और रज़ा भी झूठे हैं। मैं तुम्हारे खुदा की कसम खाता हूँ, मूसा के खुदा की कसम। ठहरो, मेरी बात सुनो, मैं एक बेगुनाह हूँ। मैंने उसे एक ग़ुलाम के साथ शर्मनाक हालत में देखा था, इसलिए उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया है। तुम झूठे और मक्कार हो। याद रखो, मेरा कबीला यसरब के तमाम यहूदियों से इंतकाम लेगा। दो आदमियों ने झुककर जलती हुई लकड़ियाँ उठाईं। उसके बाद पे दर पे ज़रबों की आवाज़ और मजरूब की चीखें सुनाई देने लगी। आसिम के लिए तमाम वाक़या एक मुहम्मा था। इन लोगों की बातों से वो सिर्फ इतना समझ सका कि जिस शख्स को ज़दोकोप किया जा रहा है वो झगड़ा हुआ है और ज़दोकोप करने वाले यहूदी हैं। चंद सानिया वो ये फ़ैसला न कर सका कि उसे क्या करना चाहिए। एक तवील और कठिन सफ़र के बाद अपनी मंजिल मकसूद के करीब उसे बिला वजह ख़तरे का सामना करना गवारा न था।
लेकिन एक बेबस इंसान की कर्ब अंगेज चीखें सुनकर उसकी रगे अहमियत भड़क उठी और उसने अचानक एक आदमी के पाँव का निशाना बांधकर तीर चला दिया। जख्मी होने वाले ने हाय कहकर लकड़ी फेंक दी और आसम ने कमान में दूसरा तीर चढ़ाते हुए बुलंद आवाज़ में कहा, बुज़दिलो, खबरदार, तुम हमारी जद में हो और अब हमारे तीरों का निशाना तुम्हारे दिल होंगे। फिज़ा में एक सानिये के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक आदमी भागा, उछलकर अपने घोड़े की पीठ पर बैठते हुए चिल्लाया, बुद्धू आ गए, यहाँ से भागो। आन की आन में चारों आदमी घोड़ों पर सवार होकर रात की तारीकी में गायब हो गए और आसिम अलाव की तरफ दौड़ा। वहाँ रस्सियों में जकड़ा हुआ एक आदमी, जिसका चेहरा खाक व खून में लथपथ था, बेहोश पड़ा था और भागने वालों के 5 घोड़े और सामान से लदे हुए 2 ऊँट झाड़ियों से बंधे हुए थे। अलाव के करीब ही पानी का एक मशकीज़ा और खाने के चंद बर्तन पड़े थे।